नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दम है तो होली की रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना, छप्पड़ फाड़ धन आएगा घर में। दोस्तों, होली के त्यौहार को बुराई पर अच्छाई का जीत माना जाता है। बुराई पर अच्छाई का त्यौहार बताया जाता है। होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब चेतन अवस्था में होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं। दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12 बजे इस वृक्ष को छूकर आ जाना, छप्पड़ फाड़ धन बरसेगा। दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने से, करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन ये कुछ पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया तो उसको आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग उच्च नीच, गरीब अमीरी के मतभेद को भूलकर आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, होली उत्साह उमंग से भरा हुआ त्यौहार होता है और खास करके विष्णु भक्त के लिए ये त्यौहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन भगवान विष्णु जी के भक्त व्रत भी रखते हैं। होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं। सामूहिक रूप से लोग लकड़ी है, उपल है, गोबर है, कंडे ये सब इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा काल जब दोष रहित हो तब इस समय होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व होलिका माता से सब विधि विधान से पूजन करते हैं। होलिका माता की पूजा करते हैं। अग्नि भगवान नरसिंह की आहुति दी जाती है अग्नि में। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और लोकगीत का आनंद भी लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्ण की लीला जो ब्रज में है ये अधिक होती है। राधा कृष्ण की लीला भी ब्रज में होती है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुआ और कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं जैसे कुशली और अपने घर की कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि दिति का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु जी से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा करा दिया कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ और जो आहुति होती है स्वयं की देनी शुरू करा दिए, भगवान की बंद करा दिया। देवी देवताओं की जो पूजा है करवाना बिल्कुल ही बंद करा दिया। संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसा चादर दिया था जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी और उसका नाम था होलिका। होलिका उस चादर को प्रहलाद को गोद में लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से वह चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जला करके होलिका नाम का दुर्भावना का जो अंत होता है उसका किया जाता है और भगवान के द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा ऐसे कौन से वो पौधे हैं, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसको होली के दिन छूने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से गरीबी तत्काल मिट जाएगी। इस पौधे को स्वयं नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था, थोड़ा सा कथा के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, पहुंचाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों,
हमारा मकसद है, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमारे द्वारा बताए गए उपाय से आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को 100% फ़ायदा मिले हमारे द्वारा बताए गए उपाय के द्वारा। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि होलिका दहन के दिन रात में कौन कौन होलिका जलाने जाता है। कमेंट में ज़रूर लिखेगा। जय माता होली, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान नरसिंह देव जरूर लिखेगा। दोस्तों, जिस वृक्ष के बारे में, जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिंह ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को यानी कि मार दिया, तो देखिए असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने मारा था, और भगवान नरसिंह ने नाखून में हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगा। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगे, तो नरसिंह ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है, जिस वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिया। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गई इससे, लेकिन वह वृक्ष दर्द से कराहने लगा, और उस वृक्ष ने प्रार्थना की कि भगवान आपने तो अपनी खुजली शांत कर ली, और ये असुर रूपी रक्त ये जो है ये हमारे पेड़ में हम पर ला करके छोड़ दिया, इससे हम अशुद्ध हो गए। और हे प्रभु, आपने जो नाखून गाड़े हैं इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएंगे, हमसे इनकी पीड़ा सहन नहीं हो रही। प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्षराज, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब भी होली का समय आएगा, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा, और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जो होली जलाई जाएगी, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता पद्मा के साथ अर्थात माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से यानी कि पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना किया जाए, इस वृक्ष को छू करके इससे निवेदन किया जाए, तो सभी पाप, सभी कष्ट, दोष, कलह उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन इस वृक्ष को छूने के पहले कुछ नियम है, नियम का पालन जरूर करना चाहिए, और इसका आपको 100% लाभ मिलेंगे। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है और 5 बतासे लेकर जाना है। करना क्या है, आपको 5 बतासे लेने हैं और एक नारियल लेना है, और एक लाल कलर का कपड़ा लेना है। दोस्तों, एक नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है, और 5 बतासे आपने जो ले रखे हैं इसे दोनों में या फिर किसी पत्ते में आप उसमें डाल सकते हैं। पत्ते दोने बना लीजिएगा और इस वृक्ष के नीचे में रख दीजिएगा। आप चाहें तो 5 अगरबत्ती भी जला करके यहाँ पर रख सकते हैं, और फिर इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, आप हमारी गरीबी, आप हमारी समस्या, हमारी निर्धनता को दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह हैं ये निवास करते हैं। मैं आप दोनों दिव्य शक्तियों से निवेदन करता हूँ, कृपया आप जो है पुण्य रूप से हमारी गरीबी को, हमारी समस्याओं को, हमारी निर्धनता को, जीवन में चली आ रही है उसे तकलीफ को दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है। इस वृक्ष के फल को एक लाल कपड़े में बांधकर, जो आपने लाल कपड़ा ले रखा है उसमें लाल कपड़े में बांध कर लाना है, और इसको धन के स्थान पर रख देना है। इससे आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी, चाहे कितनी बड़ी भी गरीबी हो वो मिट जाएगी। इस वृक्ष को भगवान का आशीर्वाद है कि इसे जो भी होली के दिन छूकर आएगा उसके सारे पाप, ताप नष्ट, गरीबी, दुख, दरिद्रता, निर्धनता दूर हो जाएगा। दोस्तों, इस वृक्ष का नाम है गूलर। जी हाँ, इस वृक्ष का नाम है गूलर। गूलर को आपको होली के दिन छूकर आना है। गूलर का वृक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, गूलर वृक्ष के बारे में, गूलर एक ऐसा वृक्ष है जिससे साक्षात भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। दोस्तों, होली के दिन, होलिका के दिन इसे यानी कि जरूर छूकर आएं। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन गूलर के वृक्ष को छूकर आ जाए तो आपकी गरीबी, निर्धनता, कष्ट, दरिद्रता, दुख, भय, शोक मिट जाते हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है, और माँ लक्ष्मी जी हमेशा नित्य निवास करती हैं। तो होली के दिन आपको गूलर के वृक्ष जरूर छूकर आना है, इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास सदैव होगा। अगला वृक्ष है दोस्तों, होली के दिन अगर आप यानी कि कुछ छुए ना छुएं, लेकिन होली के दिन आप शमी के वृक्ष को जरूर छूकर आ जाएं। शमी के वृक्ष को भी छूकर आ जाएं तो गरीबी तत्काल और निर्धनता दूर हो जाती है। साथ ही साथ अगर पीपल का वृक्ष,
पीपल के वृक्ष को भी आप होली के दिन जरूर छूकर आ जाएं और अपनी मनोकामना बोलते हुए आएं। अपनी मनोकामना बोलते हुए और पीपल के वृक्ष को छूकर आ जाएं तो गरीबी तत्काल मिट जाती है। घर में हमेशा माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। या फिर आप तुलसी के पौधे को भी जरूर इस दिन छूकर आ जाएं। होली के दिन तुलसी के पौधे को छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी। वर्षों पुरानी गरीबी, चाहे कितनी बड़ी गरीबी क्यों ना हो, वो मिट जाएगी और छप्पड़ फाड़ आएगा पैसा घर में, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से इन वृक्षों को छूकर जरूर आ जाएं, घर में सुख समृद्धि। साथ ही साथ चाहें तो बेल का वृक्ष भी छूकर आ जाए। बेल के वृक्ष में भी अद्भुत और नीम के वृक्ष में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों को भी इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।